हेलो 6th क्लास के बच्चों, कैसे हो बेटा? मिस कर रहे थे मेरे को पता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। ये कब क्लास आएगी सर की? अगर ऐसा है तो बेटा जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ कि कौन कौन सा बच्चा मेरे को मिस कर रहा था। मेरे को लग नहीं रहा कि आप मिस कर रहे थे, क्योंकि आपकी मैं जान खा जाता हूँ ना बिल्कुल ही। तो बेटा अगर बच्चों को साइंस में कुछ लग रहा है कि हमें कुछ तरक्की हुई है, हमें समझ में आया है, तो बेटा कमेंट में लिख दो कि हमें समझ में आ चुका है। क्योंकि हम आगे आज जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है और वो कौन से जॉइंट कहाँ पे होते हैं। ठीक है बेटा, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं बेटा, आगे स्टडी करते हैं स्टार्ट। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और जल्दी से कमेंट, लाइक और शेयर और जो है सब्सक्राइब कर दो वीडियो को। ठीक है बेटा, और बताया ना करो, ग्रुप में जाके ना बताया करो, ऐसा लिखा ना करो कि हमने सब्सक्राइब कर दिया सर हमने। ठीक है बेटा, अगर कर दिया तो अच्छी बात है, क्योंकि बेटा फिर अदर टीचर होते हैं फिर वो शायद डिस्टर्ब हो जाते हैं इस चीज़ से। ठीक है बेटा, ऐसे ना किया करो आप। तो मतलब बस सब्सक्राइब करो बस। ठीक है, बात अपने मन में रखो कि हमने कर दिया। ठीक है, और आगे शेयर करते रहो। तो बेटा फर्स्ट जो मेरा जॉइंट है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है बेटा, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता कहाँ पे है? बस ये जॉइंट मैं पढ़ाने से पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अपनी जो तो आपकी आर्म है, आर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो शोल्डर तक की, जो नेक तक की आपकी आर्म होती है, ठीक है, क्या आप आर्म को हर जगह में मूव करवा सकते हो? देखो करके देखो, जल्दी से करके देखो, वीडियो छोड़ दो, करके देखो। अगर कर सकते हो तो बताओ मेरे को, कर सकते हो ना? हाँ ठीक है, आप आगे भी ले जा सकते हो, पीछे भी ले जा सकते हो, आप राउंड राउंड भी मूव करवा सकते हो अपनी आर्म को। शोल्डर की साइड पे बोल रहा हूँ, जो आपकी कूनी होती है, कूनी वहां से नहीं बोल रहा, जहां पे आपका शोल्डर होता है, मोढा जिसको बोलते हो, जहां पे आपका शोल्डर होता है वहां से आप अपनी आर्म को डायरेक्शनली मूव करवा सकते हो, मतलब राउंड राउंड मूव करवा सकते हो। अगर करवा सकते हो तो आप ये देखो कि आप आर्म को आगे भी ले जा सकते हो, आप आर्म को ऊपर भी ले जा सकते हो, आप आर्म को दाएं बाएं सभी डायरेक्शन में ले जा सकते हो। ठीक है ना बेटा? अगर ले जा सकते हो तो ऐसे जॉइंट्स को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसकी डायग्राम भी इन्होंने बनाई हुई है। देखो मान लो ये जो रोड सी स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, मान लो ये रोड सी स्ट्रक्चर है, मेरे पास कोई टेक्निकली बोर्ड नहीं है जिस बोर्ड के ऊपर मैं आपको समझा सकूं। बेटा मेरे पास यही एक टूल है बस, जिससे मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि हम अभी बहुत ज्यादा मतलब सफर कर रहे हैं। हर एक चीज का स्ट्रगल हमारी लाइफ में चल रहा है, सभी बच्चों में भी और हम में भी चल रहा है। कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, कुछ पैसे की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण मैं आपको मतलब अच्छे बोर्ड के ऊपर नहीं समझा सकता। ठीक है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास सिर्फ फोन है, जो फोन के माध्यम से आपको स्टडी करवा रहा हूं। बेटा बस आपने बस समझना है, कोऑपरेट करना है इस टीचर के साथ। ठीक है, गलतियां नहीं निकालनी है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में छोड़ देना आपने। ठीक है, तो ध्यान से सुनो बेटा जल्दी से। तो ये जो रोड बनाई हुई है, देखो ये वाली डंडी सी है ना, इस डंडी को आप आर्म समझ लो। ठीक है, ये आर्म है, ये जिसको बॉल लिख रहे हैं, देखो बॉल, जैसे आपकी क्रिकेट वाली बॉल होती है इस तरह से। ठीक है, ये बॉल आपको दिख रही है ब्लू कलर की, इस बॉल में इस डंडी को फंसा के रखा हुआ है। ठीक है, देखो ये फंसा दिया। अब फंसाने के बाद जैसे ये बॉल मतलब जैसे आपके घर में बाटी, कोली ऐसे बर्तन होते हैं। ठीक है, अब उस बर्तन को लेकर के इस डंडी के ऊपर जो मैंने बॉल लगाई थी, उस बॉल को मैंने उस बाटी या कोली के अंदर डाल दिया। अब डालने के बाद देखो आप डंडी को पकड़ लो, क्या आप देखो सभी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हो? बेटा अगर इस चीज को आप इमेजिनरी करोगे, सोचोगे, अगर करके देखो एक बार, तो एक बॉल ले लो, एक डंडी ले लो, डंडी को उस बॉल के अंदर ऐसे घुसेड़ दो, फिर एक कोली और बर्तन जो भी है आपका उसके अंदर उस बॉल को डाल दो, और फिर डंडी को पकड़ के देखो किस किस डायरेक्शन में वो जा सकती है। तो इसी तरह से आपकी जो आर्म है ये भी मूव करती है। तो जो इस तरह से आपको जॉइंट मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से आपको जॉइंट, इनको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलते हैं, जैसे आपके शोल्डर में होता है। ठीक है बेटा, तो इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में बस यही लिखा हुआ है। अगर आपने पढ़ना है तो बेटा पढ़ के देखो, खुद पढ़ के देखो। ठीक है बेटा, इसी को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। ज्यादा इसमें पढ़ने वाली बात नहीं है। जब क्वेश्चन आंसर की बात आएगी मैं आपको सभी आंसर लिखवाऊंगा। बस आपका अभी मतलब ये बनता है कि आपने सभी ज्वाइंट्स के बारे में सिर्फ समझना है कि कौन सा ज्वाइंट कैसा होता है। बॉल मतलब गेंद, जैसे
एक बॉल, क्रिकेट वाली बॉल होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सॉकेट जैसे उसमें फंसा करके रखा हुआ है और वो डायरेक्शनली मूव कर रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है बेटा। अगर क्लियर हो गया तो कमेंट में लिख दो हाँ जी क्लियर हो गया, ठीक है। तो आगे लिख रहे हैं बेटा पाइवोटल जॉइंट, लेकिन इससे पहले ये वाला जो होता है आपका, ये वाली जो हड्डी दिखाई गई है आपको, बोन दिखाई गई है, ये आपका जॉइंट दिखाया है, कहाँ पे दिखाया गया है, हिप बोन होती है, हिप। ये बोन कहाँ पे होती है, जैसे आप बैठते हो ना बेटा, चेयर पे बैठते हो, वो कौन सी बोन पे बैठते हो आप, हिप वाली बोन पे बैठते हो आप, ठीक है, हिप वाली बोन पे। तो आपका ये जो है आपका, जैसे थाई वाला पार्ट होता है, थाई बोन बोलते हैं, जैसे पट बोलते हैं ना, पट, ये पट की हड्डी है, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसके अंदर भी होता है। देखो आप पट को भी अगर रोटेट करवाओ, कई आपने रेसलर देखे होंगे, कई आपने एथलीट देखे होंगे, वो अपनी लेग को कभी ऊपर कर लेते हैं, कभी मतलब जो एथलीट, अच्छे एथलीट होते हैं, अपनी लेग को कितनी डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, तो ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है जी। आगे लिख रहे हैं बेटा पाइवोटल जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट बड़ा अच्छा जॉइंट है, ये भी आपको ड्राइंग से ही समझाऊंगा। एक पिक्चर दिखाई गई है इधर, ये देखो, यहाँ पे देखो एक मुंडी है किसी बंदे की, कोई जानवर है, यहाँ पे कोई जानवर है या ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, जानवर नहीं है। देखो ये हड्डी है बेटा, ये देखो ये आपका सिर है, आपके सभी के पास सिर होता है, ठीक है। आप अपने बेटा हेड को या तो नीचे कर सकते हो, करके देखो, कर दिया, या आप ऊपर कर सकते हो, छत की ओर देखो, अपनी घर की छत की ओर देखो, जो आपका कमरा है उसकी छत की ओर, आपने ऊपर की ओर किया, अपने हेड को या तो ऊपर कर सकते हो या नीचे कर सकते हो, ठीक है। आप अपने हेड को या तो राइट साइड रोटेट कर सकते हो, या आप अपने हेड को लेफ्ट साइड रोटेट कर सकते हो। आप जितनी साइड पे आप रोटेट कर सकते हो इस हेड को करके देखो, कर लिया। क्या आप बेटा अपनी इस हड्डी को जबरदस्ती नहीं करना, टूट जाएगी फिर ये। क्या आप अपनी मुंडी को राउंड घुमा सकते हो, इस तरह से राउंड घुमा सकते हो, इस तरीके से नहीं घुमा सकते ना, तो मतलब ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही घूम सकती है। तो एक जॉइंट होता है पाइवोटल जॉइंट, एक छोटी सी सिलेंड्रिकल हड्डी होती है जो सिर्फ इस पूरी की पूरी मुंडी के साथ जुड़ी होती है। देखो कितना हैवी ये हमारी मुंडी होती है, और उसके वो जॉइंट जो होता है वो छोटी सी हड्डी के साथ जॉइंट हुआ होता है, और वो ओनली वही सिलेंड्रिकल जो बोन होती है हमारी, वो अपने हेड को मूव करवाती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। इसको पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं। ये सिर्फ आपका हेड और रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके साथ का जो कनेक्शन होता है वहीं पे होगी, अदरवाइज कहीं पे और आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हिंज जॉइंट क्या होता है बेटा, हिंज जॉइंट, तो ये वाला आपका जॉइंट बड़ा अच्छा जॉइंट है। मतलब हिंज मतलब कब्जे, सुने, कब्जे मतलब जैसे आपकी विंडो, जहाँ आपके घर के डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं, वो दरवाजे किसकी हेल्प से घूम रहे हैं, आगे पीछे किसकी हेल्प से जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे हिंज लगा हुआ है, ठीक है। हिंज की बात करूं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, अभी मेरे पास इधर पड़ा हुआ है, ये देखो, ये इधर रोशनी नहीं आ रही, ऐसे ये वाला देख सकते हो आप, ये वाला, ठीक है। ये कब्जा होता है, इसको कब्जे बोलते हैं, ठीक है। अपनी मदर से, अपने फादर साहब से डिस्कस कर लेना, इसको कब्जा बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो ये खिड़की जो है इसकी हेल्प से ही आगे पीछे जा रही है। अगर ये जॉइंट ना डाला जाए डोर के अंदर, डोर के साथ ये वाला जॉइंट ना डाला जाए, इस डोर में भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये डोर है, ये वाला हिंज होता है, ठीक है, हिंज, ठीक है, ये वाला, इसको कब्जा बोलते हैं, ठीक है जी। हाँ, अगर ये वाला जोड़ ना डाला जाए बेटा, तो फिर क्या डोर जो आपका है, क्या वो आगे पीछे मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अगर ये जोड़ डाल दिया जाए, ये ज्वाइंट डाल दिया जाए, हिंज ज्वाइंट अगर डाल दिया जाए, तो आपका जो डोर है वो आगे पीछे जा सकता है। इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ज्वाइंट्स हैं जो हिंज ज्वाइंट की तरह काम करते हैं। जैसे आपकी आर्म देख लो बेटा, आर्म, ये मेरी आर्म है, तो ये सिर्फ आगे आ सकती है और बस जहां पे ये मतलब ये बिल्कुल सीधी, देखो मेरी आर्म बिल्कुल सीधी है, इससे पीछे नहीं जा सकती, इस तरह से पीछे नहीं जा सकती। अगर पीछे करने की कोशिश करूंगा तो ये टूट जाएगी, है ना। या तो वो आगे आ सकती है, या बस वहीं पे डायरेक्शन पे आ सकती है। जैसे आपकी लेग हो गई, ये देखो लेग हो गई आपकी, ठीक है। आप लेग को देखो सीधा करो, सीधा कर सकते हो, या फिर इसको नीचे की ओर कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसकी भी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। देखो बेटा, ये मेरी लेग है, इस लेग को आप या तो ऐसे कर सकते हो, या बिल्कुल आप सीधा कर सकते हो, ऊपर नहीं लेके आ सकते। अगर ऊपर लेके आ गए तो आपकी जो हड्डी है वो टूट जाएगी, लेग की हड्डी, है ना। बस आप इस तरह से पीछे और सीधा, पीछे और सीधा लेग कर सकते हो।
तो ये जो है ये ज्वाइंट कौन सा है हमारे इस घुटने में, कौन सा ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है। तो बेटा ये आपको 3 ज्वाइंट मैंने आपको करवाए हैं। अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हो यहाँ से तो पढ़ सकते हो। देखो मैं आपको दोबारा से फिर रिव्यू करवा रहा हूँ। जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है वो कहाँ पे होता है, आपके शोल्डर में होता है, ठीक है। क्योंकि शोल्डर में क्यों होता है, क्योंकि शोल्डर वाली साइड पे क्यों होता है, ये जो शोल्डर है आपका, एक चीज बतानी भूल गया, जो आपका शोल्डर है ये आपका बॉल की तरह काम करेगा, जो आपकी आर्म है वो आपका ये डंडी की तरह काम कर रहा है, और ये जो आपका बॉल है, ये बॉल आपका जो यहाँ पे नेक के पास आपका ज्वाइंट होता है, वहां पे ये होलो कैविटी का मतलब होलो स्पेस, वहां पे एक होलो स्पेस होती है जिसमें ये शोल्डर जड़ा होता है, ठीक है, जिसके कारण आपकी जो आर्म है वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। बेटा समझ में आई बात मेरी। तो पाइवोटल ज्वाइंट कौन सा होता है, पाइवोटल ज्वाइंट आपका सिर्फ नेक और रीढ़ की हड्डी के साथ हो जो कनेक्शन करने वाली जो बोन होती है उसको ही पाइवोटल ज्वाइंट बोलते हैं। ये सिलेंड्रिकल होती है, सिर्फ आपकी नेक जिसके कारण आगे और ऊपर जा सकती है, लेफ्ट और राइट जा सकती है, ठीक है। आगे हिंज ज्वाइंट आपको मैंने बताया सिर्फ ये घुटने में हो सकती है और आपकी कूनी में हो सकता है ये ज्वाइंट, ठीक है। तो ऐसा आपकी फिंगर्स में भी होता है, देखो फिंगर्स में भी होता है, फिंगर्स आपकी आगे आ सकती है और बिल्कुल सीधा हो सकती है। अगर मैं इसको ऊपर करने की कोशिश करूँ तो ये टूट जाएगा, अगर मैं जबरदस्ती इसको इस तरह से ऊपर करने की कोशिश करूं तो ये टूट जाएगा। तो ये हमारा मतलब ऐसे बहुत सारे जगह पे ये हिंज ज्वाइंट होता है। तो ये 3 ज्वाइंट आपको मैंने करवाया है, मेरे को यकीन है कि आपको समझ में आ गया। बेटा अगर आपको समझ में आ चुके हैं ये 3 ज्वाइंट, गारंटी से बोल रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे अगर पूरी वीडियो देखोगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं बेटा तो कमेंट में लिख दो कि हाँ जी सर समझ में आ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं। अगर नहीं समझ में आए तो भी लिख दो कि सर समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से फिर वीडियो बना दूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, पढ़ते रहो।